हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 9 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों नए साम्राज्य और राज्य। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, तो ये थे बच्चों चंद्रगुप्त। प्रश्न क्रमांक 2 है चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो ये व्यापारियों के संगठन के लिए प्रयोग में लाया जाता था बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है वंशावली में हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर होगा वंशावली से राजाओं के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 5 है हर्षचरित के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका उत्तर है हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है, तो इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके बारे में जानकारी उनके दरबारी रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे, तो इसका उत्तर है पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। प्रश्न क्रमांक 8 है पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो इसका पहला है कई महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए थे। दूसरा है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तीसरा है संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। प्रश्न क्रमांक 9 है इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए, तो इसका उत्तर है इस काल में अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। दूसरा बच्चों सेनानायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमिदान दिया जाता था इसके बदले। प्रश्न क्रमांक 10 है पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी, तो इसका उत्तर है पल्लव काल में सभा से आशय ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन से था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थीं। प्रश्न क्रमांक 11 है पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया, तो इसका उत्तर है पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। प्रश्न क्रमांक 12 है प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, तो इसका उत्तर है हथियार, रोजमर्रा की चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने की सामान आदि। तो ये बच्चों खाने पीने की सामान है, ये खानी लिख गया तो ये खाने है, खाने। प्रश्न क्रमांक 13 है इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती थी, तो इसका उत्तर है इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।